बिहार की एक ऐसी सीट जिसके नाम में दिलचस्प जानकारी छिपी हुई है। सबसे पहले आपको सामने ये दिलचस्प जानकारी रख देते हैं। ये ऐसा इलाका है जिसका नाम अंग्रेजों के ज़माने में रेजिडेंशियल एरिया था, क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलेक्जेंडर फोर्ब्स रहते थे। ये बड़े अधिकारी के रहने की वजह से इस इलाके का नाम रेजिडेंशियल एरिया पड़ा। बाद में इसको आर एरिया कहा जाने लगा और फिर बिगड़ते बिगड़ते इस इलाके को आर एरिया की जगह अररिया कहा जाने लगा और उसके बाद इस इलाके को अररिया नाम से ही जाना जाने लगा। इसके पास वाला सब डिवीजन फारबिसगंज है। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है और हिंदी के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु भी यहीं के रहने वाले थे। तो देखते हैं कि पिछली बार यहाँ का सियासी मिजाज क्या था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम को हराया था। 2019 में यहाँ 11,69,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 6,18,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सरफराज आलम को 4,81,000 से ज़्यादा वोट मिले। यानी प्रदीप कुमार सिंह तकरीबन 1,37,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत चुके हैं। अब देखते हैं इस इलाके का मीटर का हाल। तो अररिया लोकसभा का चुनावी मीटर क्या कह रहा है, उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में पहला और सबसे मजबूत दावेदार मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह का नाम है और वो 2 बार से अररिया लोकसभा क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे आसार हैं कि इस बार भी पार्टी उन्हीं पर भरोसा जताएगी। एनडीटीवी की जानकारी है कि उनका टिकट पक्का हो चुका है, यानी कि उम्मीदवार मीटर में हम उन्हें कन्फर्म टिकट में रख रहे हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जब भी ऐलान होगा तो अररिया लोकसभा सीट से प्रदीप कुमार सिंह ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 और यहाँ पर दावेदार हैं, वो उनकी दावेदारी भी आपके सामने रख देते हैं। हालांकि इनके टिकट वेट लिस्ट ही रहेंगे। सिकटी के विधायक विजय कुमार मंडल दिग्गज नेता है और 5 बार के विधायक हैं। पार्टी में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इनका टिकट अब वेट लिस्ट ही रहने वाला है। इसके अलावा एक और नाम है जयप्रकाश यादव का। जयप्रकाश यादव नरपतगंज के विधायक हैं और इनका नाम भी मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा था, लेकिन इनका टिकट भी अब वेट लिस्ट ही रहने वाला है। तो अररिया से विपक्ष से कौन मजबूत दावा पेश कर रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के दावेदारों की लिस्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला नाम जो है वो जोकीहाट से आरजेडी के विधायक शहनवाज आलम का है। शहनवाज आलम साल की शुरुआत तक बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे। शहनवाज आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। आरजेडी इन्हें अररिया से टिकट दे सकती है। इसके अलावा मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के एक और बेटे और पूर्व सांसद सरफराज आलम भी अररिया सीट से मजबूत दावेदार हैं और उनका दावा यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। 2017 में अपने पिता की मौत के बाद उपचुनाव में वे सांसद बने थे और सरफराज आलम बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से नरपतगंज के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। अनिल कुमार यादव करीब 50 साल से राजनीति में है और ब्लॉक प्रमुख से लेकर कई पदों पर रह चुके हैं। इनका नाम अभी फिलहाल वेट लिस्ट है। तो ये अररिया सीट का हाल हमने आपके सामने रखा और आपको बताया किस तरह से यहाँ पर टिकट जो है वो किन किन सांसदों का कंफर्म है और किन की दावेदारी फिलहाल अभी आरएसी में है।